हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी प्रोबेबिलिटी चैप्टर। बच्चों हमारा चल रहा है और हमारे सामने है एक्सरसाइज 14.1। 14.1 बच्चों हम कर रहे थे और हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे बच्चों। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। 2 डाइज आर थ्रोन। तो देखो बच्चों क्या किया गया, 2 डाइस को थ्रो किया गया। अब 2 डाइस के केस में सैंपल स्पेस क्या बन सकता है। तो बच्चों डाइस के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का फार्मूला होता है 6 की पावर n। 6 की पावर n का मतलब तो 6 तो आ सकते हैं नंबर, और n का मतलब कितनी डाइस फेंक रहे हो, कितनी डाइस रोल कर रहे हो, 2। तो 36 आउटकम्स बनेंगे बच्चों। समझ में आ रही है बात। जब भी पेयर ऑफ डाइस को रोल करे, सबसे पहला काम है कि आप लोग सैंपल स्पेस बना लो। तो हमने क्या किया, काफ़ी बार आपको सिखा चुके हैं डाइस के केस में सैंपल स्पेस कैसे बनाना है। आइए एक बार फिर से बताएं। आपको एक बार 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिख लेना है, हॉरिजॉन्टली लिख लेना है, और एक बार वर्टिकली 1 से लेके 6 तक लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे 2 पेयर ऑफ डाइस है। एक तो ऐसे बताया था, बाकी इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हो 2-3 तरीकों से बताया हुआ है। फिर उसके बाद क्या करना है बच्चों, इन सभी के ऑर्डर्ड पेयर्स लिखते जाने हैं। मतलब 1 1 आ सकता है। जैसे मान लो मैंने डाइस को रोल किया बच्चों, मेरा 1 आ गया, और मेरे फ्रेंड ने रोल किया डाइस को, उसका भी 1 आ गया। तो 1 1 एक ये बन सकता है ऑर्डर्ड पेयर, या ये एलिमेंट्स यहाँ ये सैंपल पॉइंट बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 1 2 फिर 1 3 फिर बच्चों 1 4 फिर 1 5 फिर 1 6। फिर बच्चों ऐसे ही 2 के साथ इन सभी को लिखते जाना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर ऐसे ही बच्चों 3 के साथ 1 2 3 4 5 6 इन सभी को लिखते जाना है। फिर 4 के साथ सभी को लिखो बच्चों, फिर 5 के साथ सभी को लिखो, फिर 6 के साथ सभी को लिखो। इस तरह से ये जो बन रहे हैं बच्चों इन बॉक्स के अंदर, ये है ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, इन्हीं को बोलते हैं सैंपल स्पेस, और ये बनेंगे 36। क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं फिर। दी इवेंट्स ए बी एंड सी, 3 इवेंट्स आपको लेने हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर से। 3 इवेंट्स लेने हैं ए बी और सी, और एज फॉलोज। वो कैसे हैं। फर्स्ट, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। जो फर्स्ट डाई है बच्चों, उसके ऊपर जो इवन नंबर आएंगे ना, वो हमें इवेंट ए के अंदर लिखने हैं। थोड़ा बच्चों ध्यान दीजिए, क्या करना है हमें। इवेंट ए में क्या लिखना है, ध्यान से देखिए बच्चों। इवेंट ए के अंदर क्या लिखना है, वो एलिमेंट लिखने हैं जिसमें इवन नंबर आया फर्स्ट डाई के ऊपर। बच्चों मैंने डाई को रोल किया, मेरा आ गया 1। मेरे फ्रेंड ने भी डाई को रोल किया, क्योंकि पेयर ऑफ डाइस या 2 डाइस का मतलब 2 लोग डाइस को यूज कर रहे हैं, या एक ही आदमी 2 बार डाइस को रोल कर रहा है। मेरा 1 आ गया, दूसरी बार मैंने रोल किया 3 आ गया। समझ रहे हो। तो देखो पहले नंबर क्या आया, ऑड आया, फिर भी ऑड आया। जो फर्स्ट नंबर है ना, जब वो इवन आएगा तो सिलेक्ट करना, अगर इवन नहीं आएगा सिलेक्ट नहीं करना। तो ऑड आ गया तो ये 1 3 वाला नहीं लेना है। जैसे बच्चों मैंने डाई को रोल किया, मेरा आ गया 2, और दूसरी बार मैंने रोल किया आ गया 6। तो देखो अब इवन आ रहा है। इवन कौन सा होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो अब इवन आ गया तो 2 6 वाला पेयर ले लेना है। मतलब जहाँ 2 के साथ 3 भी आ सकता है, यहाँ पे दूसरा ऑड आए इवन आए, हमें वो मतलब नहीं है। जो फर्स्ट केस में इवन आएगा, फर्स्ट केस में अगर इवन आएगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर, वो एलिमेंट हमें ले लेना है। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों। फर्स्ट केस में जब भी इवन आएगा वो केस आपको ले लेना है। समझ में आ रही है बात। अब बच्चों इसमें से ढूंढो जहाँ पर फर्स्ट केस में इवन है। तो देखो ये तो सारे मैंने सैंपल पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो देखो इसको देखो, अगर ग्रीन वाले को 2 1 2 2, तो देखो फर्स्ट में इवन आ रहा है, 2 इवन है 2 इवन है 2 इवन है, इवन इवन इवन। ठीक है, ये क्यों नहीं लेंगे इवेंट ए के अंदर, क्योंकि फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 है, और 1 क्या है, ऑड है। 3 वाला भी नहीं लेंगे सारा, क्योंकि 3 में फर्स्ट वाला क्या है, 3 ऑड होता है। 5 भी नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी ऑड होता है। इसलिए मैंने बच्चों अलग अलग कलर से पहले ही लिख लिया कि हमें छांटने में आसानी हो जाए, ढूंढने में आसानी हो जाए। तो ये जो मैंने ग्रीन वाले लिए हैं बच्चों, ये सारे कहाँ पे लिखे जाएंगे, इवेंट ए के अंदर। ठीक है, कहाँ पे लिखे जाएंगे, इवेंट ए के अंदर। तो इवेंट ए के अंदर क्या लिखना है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। तो इवेंट ए लिख के बच्चों आपको ये सारे एलिमेंट लिख देने हैं। क्या है ये, जैसे 2 1, क्योंकि फर्स्ट टाइम इवन आना चाहिए। गेटिंग एन इवन नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई पे इवन। तो ऐसे करके सारे लिखते जाओ, 2 2 2 3 2 4 2 6 तक।
ठीक है, एंड सो ऑन। फिर ये वाले लिखो 4 1 से लेके 4 6 तक, 4 1 से लेके बच्चों कहाँ तक लिखने हैं 4 6 तक, सिर्फ इवन वाले लिखने हैं। फिर 6 1 से लेके बच्चों ये सारे लिखने हैं, आपको एग्जाम के अंदर सारे लिखने हैं। 6 1 से लेके बच्चों 6 1 से लेके एंड सो ऑन सारे 6 6 तक, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट केस में सभी में इवन आ रहा है। ऐसे डॉट डॉट डाल के नहीं लिखना बच्चों, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सारे और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे सैंपल पॉइंट्स आपको इवेंट ए के अंदर लिख लेने हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इवेंट बी को पढ़ते हैं। गेटिंग एन ऑड नंबर, बच्चों ध्यान दीजिए, ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। जो फर्स्ट डाई है उस पर जब ऑड नंबर आएंगे ना वो लिख लेना। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। जैसे देखो इधर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो देखो 1 ऑड है तो ये सारे लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1 1 1 1, सेकंड में कुछ भी आए मेरे को मतलब नहीं है, फर्स्ट वाला ऑड होना चाहिए। तो ये वाले सारे आएंगे, देखो जैसे 3 3 3 3, ये सारे 3 वाले भी, 3 ऑड होता है तो ये सारे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। 5 भी ऑड होता है तो ये सारे भी सिलेक्ट हो जाएंगे। ये जो बच्चों ग्रीन से लिखे हुए हैं ये इवेंट बी के अंदर आ जाएंगे सारे, क्योंकि बी के अंदर क्या लिखना था बच्चों, बी के अंदर क्या लिखना था बच्चों, बी के अंदर लिखना है जब क्या आएगा, बी के अंदर क्या लिखना है बताओ बच्चों। बी के अंदर उसने बोला है ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई, जब फर्स्ट डाई पे ऑड आया वो बी के अंदर लिखना है। तो ऑड वाले कौन से, एक तो 1 1 1 से लेके कहाँ तक बच्चों 1 6 तक, फिर ऐसे ही फिर कौन से 3 1 से लेके 3 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक बच्चों। ये 100 का मतलब 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 सारे लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद 5 1 से लेके कहाँ तक 5 6 तक। ऊपर आपने फर्स्ट डाई पे इवन वाले लिख दिए, सेकंड केस में फर्स्ट डाई पे ऑड वाले लिख दिए। क्या यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया, बोलो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सी इवेंट में क्या लिखना है, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स। तो अब देखो जो अलग अलग डाइस पे नंबर आए, जैसे फर्स्ट केस में 2 आ गया, सेकंड केस में 3 आ गया, 2 + 3 कितना होता है 5, दोनों का सम करके वो कंडीशन दी गई है हमें। गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस लेस देन इक्वल टू 5, तो आपको सम वो सी में वो एलिमेंट्स लिखने हैं जहां पर आपका सम कितना है लेस देन इक्वल टू 5 आए। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जैसे फर्स्ट केस में मेरा 1 आ गया, सेकंड केस में 3 आ गया, और अगर मैं 1 + 3 करूं बच्चों तो ये 4 होता है, और 4 जो है 5 से छोटा होता है। कंडीशन ये है कि या तो 5 के बराबर आ सकता है सम या 5 से छोटा। वो सारे एलिमेंट्स, इन 36 एलिमेंट्स में से वो सारे एलिमेंट्स इवेंट सी के अंदर हमें लिखने हैं जहां पर सम लेस देन इक्वल टू 5 आए। इसका क्या मतलब हुआ, 5 भी आ सकता है और 5 से छोटे सारे सम आ सकते हैं, लेकिन 6 सम जब आएगा, जैसे 3 + 3 6 है, ये एलिमेंट नहीं लेना है। समझ में आ रही है बात, तो इसको करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं फिर, तो सी में मैंने बच्चों पहले ही वो एलिमेंट इन 36 में से लिख लिए हैं। तो देखो क्या है, जैसे देखो 1 1 मैंने सेलेक्ट किया, 1 + 1 2 होता है बच्चों। देखो इधर से भी देख सकते हैं, 1 + 1 2 ये ले लेना है, 1 + 2 3 ये भी ले लेना है, 3 + 1 4 ये भी ले लेना, 4 + 1 5 ये भी ले लेना, क्योंकि उसने बोला है लेस देन इक्वल टू 5। देखो बच्चों लेस देन इक्वल टू 5 क्या मतलब है, देखो 0 तो यहाँ पे सम बनेगा नहीं, 1 1 पे 2 बनेगा, ठीक है। तो सम 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा, 6 7 ऐसे 8 9 10 11 12 और 13 सम नहीं बनेगा। डाइस के केस में सम यही बनेंगे। उसने बोला लेस देन इक्वल टू 5, मतलब 5 भी ले लेना है, इससे छोटे सम वाले भी ले लेने हैं, लेकिन इससे बड़ा सम जो है इनमें से कुछ भी नहीं लेना है आपको। समझ में आ रही है बात। अब वो सारे सिलेक्ट कर लो जिसमें सम 5 या 5 से कम आ रहा है, जैसे 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, तो 1 + 5 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये नहीं लेना है। ऐसे ही बच्चों इसमें से वो सारे सम ढूंढते जाओ जहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा है। तो ये देख सकते हो मैंने सारे लिख दिए, जैसे 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, ठीक है। 2 + 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पे 6 हो गया, 5 से छोटा या 5 के बराबर लेना है। 3 + 1 4, 3 + 2 5, 4 + 1 5, तो ये सारे इसमें से इन 36 में से आपको वो एलिमेंट्स ढूंढ लेने हैं जिनका सम लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो हमारे पास आगे क्या है,
सब फर्स्ट पार्ट में देखो क्या करना है, डिस्क्राइब द इवेंट्स। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में ए नॉट निकालना है। फर्स्ट पार्ट को देखो, ए नॉट का क्या मतलब बच्चों, या तो इसको ए डैश बोल लो, या नॉट ए बोल लो, या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बोल लो। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कैसे निकलता है बच्चों, नॉट ए का क्या मतलब, सैंपल स्पेस में से ए को हटा दो। क्या मतलब हुआ, ए नॉट का मतलब ए नहीं लेना है, ए नहीं लेना तो क्या मतलब हुआ, सैंपल स्पेस में से ए को हटा दो। सैंपल स्पेस का क्या मतलब, ये सारे एलिमेंट्स में से ए को हटा दो। अब ए क्या था, पहले वो देख लो, ए क्या था, जब इवन नंबर आया था फर्स्ट डाई पे, इसका मतलब पूरे सैंपल स्पेस में से जब फर्स्ट केस में इवन नंबर आया था उसको हटा दो। तो जब आप फर्स्ट केस में इवन नंबर वाले ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, जब पूरे सैंपल स्पेस में से जब फर्स्ट डाई पे इवन आया था उसको हटा दोगे, कौन से बचेंगे, जब ऑड आया था फर्स्ट डाई पे। समझ में आ रही है बात। पूरे सैंपल स्पेस में दो ही केस बनते हैं बच्चों, डाइस दो बार रोल करेंगे, फर्स्ट में या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। अब जब पूरे सैंपल स्पेस में से आप लोग इवन वाले हटा दोगे तो कौन से बचेंगे, जब ऑड आया फर्स्ट में, तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में से अगर ए को हटा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, बी वाले आ जाएंगे। बी कैसे आएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस में से इवन को हटा दो, तो इवन वाले हटा दोगे तो कौन से बचेंगे, ऑड वाले, तो बी आ जाएगा। या एक तरीका ये है, या बच्चों पूरा सैंपल स्पेस लिखो, उसमें से माइनस करो ए में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सारे, तो आप देख सकते हो कौन से बचेंगे, ऑड वाले। ये पूरा सैंपल स्पेस में से ये और ये हटा दो, ये और ये बचेंगे, यही बी है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर ये मैं सारे बच्चों खुद लिखता रहा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब बच्चों सेकंड केस में देखो क्या निकालना है, नॉट बी का भी क्या मतलब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी या बी डैश बोलो। नॉट बी का क्या मतलब कि सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो, सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो। अब बच्चों बी क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट डाई। बी का मतलब है कि जब फर्स्ट केस में डाई के ऊपर ऑड आया था वो हटा दो। अब पूरे सैंपल स्पेस में से जब फर्स्ट केस में ऑड नंबर आया था, अगर उसको बच्चों हटा दोगे तो कौन सा केस बचेगा, जब फर्स्ट टाइम इवन आया था। समझ रहे हो, फर्स्ट टाइम इवन किस केस में आया था, ए के केस में। एक तरीका ये है, तो मैं ये बोलूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, इधर क्या आ जाएगा, इधर ए ही आ जाएगा। नहीं पता चला कोई बात नहीं। नॉट बी का मतलब बी नॉट का मतलब सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो। ये पूरा सैंपल स्पेस आ गया बच्चों आपके सामने, इसमें से बी हटा दो। बी क्या है, ये और ये। जब ये सारे हटा दोगे तो ये बचेंगे, ये कौन से हैं, ए वाले, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में इवन आ रहा है। ऑड वाले हटा दोगे बच्चों तो इवन वाले ही बचेंगे ना। समझ में आ रही है बात, तो इसलिए यहाँ पे ए आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट सेक्शन में पूछना, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब थर्ड पार्ट को देखो बच्चों, क्या है, ए और बी। ध्यान से देखिए बच्चों, थर्ड पार्ट में है ए और बी। बच्चों हमने आपको बताया था और का मतलब होता है यूनियन। और का क्या मतलब होता है, यूनियन। और यूनियन का मतलब होता है अगर दो सेट का या दो इवेंट का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब होता है इवेंट ए के भी सारे एलिमेंट ले लो और बी के भी सारे एलिमेंट ले लो, तो सभी को एक सेट के अंदर लिख लो, इसको बोलते हैं यूनियन निकालना। ठीक है, अब ए के सारे एलिमेंट लेने का क्या मतलब, ये वाले सारे एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ठीक है, और बी के सारे एलिमेंट लेने का क्या मतलब, ये वाले भी सारे लेने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात, मतलब बी वाले ये हैं, ये सारे भी लेने हैं, और ए वाले कौन से हैं, ये वाले, ये भी सारे लेने हैं। ये भी सारे एलिमेंट्स ले लिए ए में, बी में ये वाले सारे ले लिए, तो पूरा सैंपल स्पेस ही ले लिया ना बच्चों आपने। तो इसका जब यूनियन करोगे ना बच्चों तो ये सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। 3 पार्ट आपके हो चुके हैं बच्चों, अब फोर्थ पार्ट के ऊपर चलते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है आपके सामने, फोर्थ पार्ट है ए एंड बी। अब बच्चों हमने आपको बताया था, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए ऊपर, हमने बताया था कि ए एंड का मतलब ए इंटरसेक्शन बी। ए एंड बी का क्या मतलब, इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो लिखो। अब ए में है फर्स्ट में जब इवन ए में है जब इवन नंबर आ रहा है फर्स्ट डाई पे, और बी में है जब ऑड नंबर आ रहा है फर्स्ट पे,
तो इवन और ऑड में बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। समझ में आ रही है? ए में क्या है, जब फर्स्ट केस में इवन आया था, और बी क्या है, जब फर्स्ट केस में ऑड आया था। तो फर्स्ट में इवन, दूसरे में फर्स्ट में ऑड, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आएगी बच्चों, 5 के बराबर। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5 के बराबर। वैसे भी देख सकते हो ये इवेंट बी वाले हैं और ये इवेंट ए वाले हैं, इसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसकी इंटरसेक्शन 5 के बराबर बच्चों बन जाएगी। अगर नहीं समझ में आया फिर से बोलेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 5 को देखते हैं बच्चों। तो पार्ट नंबर 5 को थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मतलब है बी पार्ट का। तो बी को ध्यान से देखिए, ए बट नॉट सी। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है, ए लेना है लेकिन सी नहीं लेना है, ए लेना है लेकिन सी नहीं लेना है। ए बट नॉट सी का क्या मतलब, ए तो आपको सेलेक्ट करना है लेकिन सी को नहीं लेना है, मतलब ए में से सी को हटाना है, ए में से सी को माइनस करना है। समझ में आ रही है बात? सेट इवेंट ए में से सी को हटा दो, इसी का मतलब होता है ए बट नॉट सी। ए तो ले लिया लेकिन सी नहीं लिया। अब क्या करो बच्चों, ए क्या है, ए देखो, ए वाले ये हैं, ये ए वाले हैं, इसमें से सी वाले एलिमेंट जो है ना वो हटा दो। ए में से सी को हटाना है बच्चों, ए माइनस सी करना है। तो ए के अंदर जो सी के एलिमेंट्स आ रहे हैं ना उसको हटा दो। तो ए के अंदर ये ए है, ये सारे ए के एलिमेंट है बच्चों, इसमें जो सी वाले एलिमेंट है वो हटा दो। अब 1 1 तो इसके अंदर नहीं है, 1 2 है, ठीक है, और उसके बाद 1 3 1 4 ये तो बच्चों चलेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ए के अंदर कौन से इवन वाले, तो मतलब ए में 2 1 2 2 2 3 ये हटा दो, 2 1 2 2 2 3 ये हटा दो। उसके बाद कौन सा आ रहा है, मतलब 2 1 2 2 2 3 ये हमने हटा दिए वहाँ से। फिर 3 1 3 2 भी हटा दो। तो 3 1 और 3 2 ए के अंदर है ही नहीं, क्योंकि इधर फर्स्ट केस में ऑड आ रहा है। उसके बाद क्या हटा दो बच्चों, 4 1 भी हटा दो। क्या हटा दो, 4 1 भी। तो 4 1 ये है तो ये भी हटा दो ए में से, तो ये ए माइनस सी होगा। ए में से सी वाले कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो हटा दो, तो हमने हटा दिए, तो वो आ जाएगा ए माइनस सी। क्या बच्चों ये समझ में आया आपको? बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इसको मैं लिख दूंगा ए माइनस सी के अंदर क्या आएंगे बच्चों, तो देखो इधर ये तो नहीं आएंगे अब ए माइनस सी में, क्योंकि ये सी के अंदर भी थे, ठीक है। तो कौन से बचे बच्चों, 2 4, फिर क्या बचा 2 5, फिर बचा 2 6, ठीक है, फिर बचा 4 2, ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे ही लिखने हैं, मैं लिख देता हूँ जल्दी से, आप लोग नोट कीजिए। तो हमने बच्चों सारे के सारे एलिमेंट्स लिख दिए हैं जो ए माइनस सी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ए माइनस सी के अंदर आएंगे। सिंपली क्या करना है, सेट ए के अंदर से माइनस कर देने हैं सी वाले एलिमेंट, ठीक है, मतलब ए के अंदर वो एलिमेंट हटा दो ए में से जो सी के अंदर भी थे, बस इतना सा काम करना है। यहाँ तक नोट कर लिया हो तो हम आगे देखें फिर बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 6th पार्ट क्या है हमारे सामने। 6th में आपको करना है बी और सी। और का मतलब होता है बच्चों यूनियन, मतलब बी और सी का मतलब बी यूनियन सी करना है। बी यूनियन सी का क्या मतलब, इवेंट बी के सारे एलिमेंट लिखने हैं और सी के भी सारे एलिमेंट लिख देने हैं एक सेट के अंदर, ये हो जाएगा यूनियन। और कॉमन एलिमेंट नहीं लिखने हैं, ठीक है, एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना है। तो बच्चों बी के सारे एलिमेंट का क्या मतलब, ये बी वाले सारे एलिमेंट है, ये सारे लिखने हैं। और सी का क्या मतलब, सी सेट ये है, इवेंट ये है, तो ये सारे एलिमेंट भी लिखने हैं। जैसे अगर एक एलिमेंट जैसे 1 1 बी के अंदर भी है और सी के अंदर भी है, तो इसको एक ही बार लिखना है, बस इतना सा काम करना है बी यूनियन सी के अंदर। इसको नोट कर लो, मैंने सारे ही लिख दिए हैं। अगर कहीं पे कोई भी डाउट होगा तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बच्चों नेक्स्ट पार्ट को देखो, नेक्स्ट है बी एंड सी, ठीक है, 7th पार्ट है बी एंड सी। अब बच्चों बी एंड सी का मतलब होता है बी इंटरसेक्शन सी। इवेंट बी और इवेंट सी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना वो लिखना है। इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट जो दोनों के अंदर आ रहे हैं। इवेंट बी के अंदर ये एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, ये इवेंट बी के एलिमेंट, और सी के एलिमेंट ये हैं। अब देखो इनमें से कॉमन कौन कौन सा है उनको सेलेक्ट करते जाओ। अब बी और सी में देखना है, तो बी सी में 1 1 आ रहा है, और देखो बच्चों ये बी वाले हैं तो बी में भी 1 1 आ रहा है, तो बच्चों ये लिख लोगे, एक तो ये कॉमन हो गया। सी के अंदर 1 2 आ रहा है और बी के अंदर ढूंढो 1 2 आ रहा है, बच्चों आ रहा है बी के अंदर 1 2।
फिर सी के अंदर 1 3 भी आ रहा है बच्चों, तो देखो बी के अंदर भी 1 3 आ रहा है, तो ये 1 2 1 3 लिखते जाओ। सी के अंदर 1 4 आ रहा है और बी के अंदर भी 1 4 आ रहा है बच्चों, इसको भी लिख दो। फिर सी के अंदर 2 1 आ रहा है, तो बी के अंदर कहीं पर भी बी के अंदर 2 वाला एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि ऑड वाले थे, तो ये नहीं लिखोगे, ठीक है। 2 1 नहीं लिखोगे क्योंकि ये कॉमन नहीं है। अब देखो बच्चों 2 2 बी के अंदर आ रहा है, सी के अंदर आ रहा है 2 2, और बी के अंदर 2 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे पहला ऑड वाला है, तो 2 2 भी नहीं आएगा, 2 3 भी नहीं आएगा। बताओ बच्चों क्यों? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले इवन है और बी के अंदर हम ऑड वाले लिख रहे हैं। फिर आ रहा है 3 1 सी के अंदर, और बी के अंदर भी बच्चों देखो 3 1 भी आ रहा है, तो 3 1 भी आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद सी के अंदर 3 2 भी आ रहा है, तो बी के अंदर भी 3 2 आ रहा है, सी और बी दोनों के अंदर 3 2 आ रहा है, तो 3 2 भी लिख दो। फिर उसके बाद सी के अंदर 4 1 आ रहा है, लेकिन बी के अंदर कभी भी 4 1 नहीं आएगा, ये ए के अंदर आ रहा है। तो ये बच्चों हमने कॉमन एलिमेंट लिख लिए दोनों के, इंटरसेक्शन भी लिख ली। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट पार्ट को समझे। 8th पार्ट को देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। 8th पार्ट में क्या करना है, ध्यान से देखिए। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, तो बच्चों तीनों में जो कॉमन आएंगे वो एलिमेंट लिखने हैं आपको। ए इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट, तो तीनों के कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। अब बच्चों बी नॉट का क्या मतलब, सैंपल स्पेस में से बी को हटा दो। ध्यान से देखिए, ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें से बी को हटा दो, ये वाले एलिमेंट तो हट चुके हैं, तो वो आ जाएगा बी नॉट। बी नॉट का क्या मतलब, ए ही मतलब है, पहले निकाला था हमने। यहाँ पे बी नॉट का क्या मतलब, सैंपल स्पेस में से बी को हटाओगे, जब सैंपल स्पेस में से बी को हटा दोगे तो ए ही बचेगा ना, तो अब ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो बच्चों ए ही आएगी, ठीक है। तो इवेंट ए में कौन से एलिमेंट है, ये आगे। उसके बाद इंटरसेक्शन किसके साथ देखनी है बच्चों, ए की इंटरसेक्शन देखनी पड़ेगी सी नॉट के साथ। अब सी नॉट का क्या मतलब, पूरे सैंपल स्पेस में से ना सी को हटा दो, पूरे सैंपल स्पेस में से सी को हटा दो। अब पूरे सैंपल स्पेस में से सी को हटाओ, क्या क्या 1 1 1 2 1 3 ये हट जाएगा, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 हट जाएगा। उसके बाद क्या है 1 4 ये भी हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 1 2 2 2 1 2 2 ये भी हट गया बच्चों। फिर उसके बाद 2 3 ये भी हट गया। फिर 3 1 भी हट गया बच्चों। फिर उसके बाद 3 2 4 1 भी हटा दो, 3 2 और 4 1 भी हटा दो। ये पता चला आपको। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है रेड मार्कर से, ये है सी नॉट। सी नॉट का क्या मतलब, सैंपल स्पेस में से इस पूरे को हटा दो। तो ये जो बच्चों बाकी एलिमेंट बच गए, ये जो जिन पे क्रॉस नहीं लगा है रेड मार्कर से, ये आपके कौन से एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट है सी नॉट के। अब सी नॉट ध्यान से देखिए बच्चों, अब सी नॉट जो है उसकी इंटरसेक्शन मतलब उसमें और बी नॉट का क्या मतलब, सैंपल स्पेस में से बी को हटाओगे तो ए ही आएगा, इंटरसेक्शन फिर ए के साथ, ए इंटरसेक्शन ए बच्चों ए ही होगी, और इंटरसेक्शन सी नॉट। क्या ये आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, ए इंटरसेक्शन सी नॉट करना आपको। अब ए और सी नॉट में जो कॉमन आएंगे, सी नॉट वाले हैं ये सारे, ठीक है, ये सारे बच गए हैं सी नॉट वाले। अब ए और इसमें क्या कॉमन है तो ए वाले हैं बच्चों ये वाले, ठीक है, इसमें कॉमन है 2 4 2 5 2 6, ठीक है, कॉमन, क्योंकि ये तो आएंगे नहीं, क्योंकि ये ए के पास ये नहीं है, तो ये एलिमेंट भी सारे हट चुके हैं बच्चों। क्या बचा 2 4 2 5 2 6, तो ध्यान से देखिए 2 4 2 5 2 6, फिर क्या बचा 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, तो देख लो इधर 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर क्या बचा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। क्या ये पता चला, तो ये हमने सारे देख लो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये सारे एलिमेंट हमने इसके अंदर लिख दिए। अगर आपको बच्चों समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप नोटबुक लीजिए, रफली अच्छे से ए के सारे एलिमेंट लिखो, फिर बी नॉट को सॉल्व करके सारे एलिमेंट लिखो, फिर सी नॉट के सॉल्व करके सारे एलिमेंट लिखो कॉपी पे। उसके बाद देखो जो कॉमन है वो लिखो, अगर नहीं निकलेंगे तो हमसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।